साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस DL Allied हेल्थ केयर संस्थान में। साथियों आज हम एक ऐसी बीमारी पे चर्चा करेंगे, शायद वो कैंसर के बाद दूसरी बीमारी होगी जिसका कंप्लीट इलाज नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिनका कंप्लीट इलाज नहीं है, पर वो भी एक मैक्सिमम लोगों में होने वाली बीमारी है। और ये बीमारी जो है कंप्लीट सही नहीं हो पाती, कंट्रोल की जा सकती है पर इसे आप कंप्लीट ट्रीटमेंट के माध्यम से सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस बीमारी का नाम भी बता दूं। कैंसर तो बहुत अच्छे से पता है, कैंसर हर किसी को पता है कि कैसे कैसे होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं और कितने पे हम इसे क्योर कर सकते हैं। पर एक पार्किंसन ऐसी डिजीज है जिसको आप कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हो पर कंप्लीट क्योर नहीं किया जा सकता है। पूछो क्यों? पहले तो हो सकता है शब्द ना समझ आया हो, पार्किंसन में क्यों बोल रहा हूँ। पार्किंसन शब्द जो है ये एक ऐसी बीमारी को डिनोट करता है जिसमें शरीर के हाथ पैर अंग कपकपाने लगते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्गों के हाथ पैर और शरीर जो है बहुत कपकपाने लगता है ना। कभी कभी ऐसी स्टेज आ जाती है जो शरीर पूरा कड़ापन ले लेता है। कभी कभी ऐसा आता है कि चलने में भी बहुत समस्या आती है कि लड़खड़ा के गिर जाए। तो इनके लगभग 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक, और 5 स्टेजों में ये बीमारी बहुत भ्रामक हो जाती है, बहुत गंभीर हो जाती है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। इस बीमारी का क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ। जो पार्किंसन डिजीज के बारे में मैंने बात किया, क्या पार्किंसन है। पार्किंसन डिजीज है ना, इस बीमारी का मेन कारण यह है कि जब आपका शरीर जो है 55 वर्ष से ऊपर हो जाता है, 55 प्लस, है ना। या फिर कुछ व्यक्तियों में मैंने देखा है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि अगर 50 साल के भी हैं तो उनमें भी क्या ये बीमारी देखी गई है। बहुत लोगों में ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है और ये जो है हिंदुस्तान में ही नहीं, मतलब इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इस बीमारी का कहर है ना। ये मैक्सिमम व्यक्तियों में देखा गया है। सब में नहीं होता है, अच्छी बात है। जिसमें जो है नहीं होता है बहुत अच्छी बात है भाई, ये बीमारी जिसमें ना हो, है। 55 प्लस वालों की बीमारी हो जाती है, जनरली इसके ऊपर वालों को। इस बीमारी का मेन कारण यह है कि जब शरीर अपना, तुम्हारा आपका या हमारा, जब शरीर हमारा डोपामिन बनाना कम कर देता है, मतलब बंद कर देता है या कम कर देता है। तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ, डोपामिन, जो डोपामिन है अगर इसको बनाना शरीर ने कम कर दिया, ठीक, तब क्या होगा कि आपका जो दिमाग है डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। उसकी वजह से जो न्यूरो ट्रांसमिटिंग व्यवस्था है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। समझ लो, ये दिमाग की एक ऐसी तंत्रीय प्रणाली के माध्यम से काम करता है तो जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर वो डिस्टर्ब हुआ तो मतलब आपका शरीर का इनबैलेंस हो जाता है, तय है। मतलब डोपामिन कहाँ बनता है? डोपामिन आपके दिमाग से रिलीज होता है, वहाँ बनता है। और वो एक प्रकार का एंजाइम है जो सिक्रीट होता है या रिलीज होता है, जिससे क्या होता है कभी कभी बहुत आपको आनंद भी आता है। डोपामिन हर समय नहीं रिलीज होता है, समझ लो। डोपामिन का रिलीज होने का भी एक अलग प्रोसेस है। जब आप बहुत ज्यादा उत्साहित होते हो, एकदम मेडिटेशन ध्यान की अवस्था में होते हो, तब डोपामिन रिलीज होता है। पर डोपामिन जो है बहुत आवश्यक है शरीर की बहुत सारे अंग या बहुत सारी कार्य प्रणालियों के लिए, जो बहुत आवश्यक है ये। अच्छा, इसकी अगर कमी हो गई आपके शरीर में तो दिक्कतें बहुत हैं। डोपामिन फिर अलग से लेना पड़ेगा। और डोपामिन कैसे, आपको डायरेक्ट डोपामिन मिलता भी नहीं है। ये केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें केमिस्ट्री में केमिकल है जिसको बोलते हैं लेवोडोपा। अच्छा, लेवोडोपा क्या करता है? लेवोडोपा, है ना, ये लेवोडोपा जब आपके शरीर में इसको किसी भी तरीके से इंसर्ट करा इंजेक्शन के माध्यम से या फिर ओरल तरीके से, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तरीके से करा होगा, किसी भी तरीके से लोगे, जब ये शरीर में आपके प्रवेश करेगा ना तो ये पहले लेवोडोपा जाता है। और लेवोडोपा का काम है आपके डोपामिन के रिसेप्टर को ओपन कर देना, मतलब उनको एक्टिव कर देना। ये जाके क्या करता है लेवोडोपा, आपके जो बंद पड़े हुए, मतलब मुरझाए हुए रिसेप्टर्स हैं डोपामिन के, इनको क्या कर देता है, ये एक्टिव कर देता है। ठीक, जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो सारी प्रक्रिया वैसी होने लगती है। अच्छा, इसका असर बहुत लंबा नहीं होता है। ये दवा खाओगे, दवा खाने के बाद क्या होगा, ये अपना प्रक्रिया चालू कर देगा, फिर से आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। तो इसीलिए बहुत सारा देखा गया है कि बहुत लोगों में क्या है कि इनको एक आदत सी, हैबिट सी हो जाती है। इसको एक और तरीका है क्योर करने का, सही करने का। एक तो पहला हो गया तरीके से, कौन सा तरीके, दवा के माध्यम से ठीक कर सकते हो, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। इसलिए क्योंकि ये जो है हो सकता है आनुवंशिक की भी बीमारी हो, या फिर हो सकता है ऐसी बीमारी हो ये कि आपका डोपामिन की कमी से हो गया हो। ठीक है, डोपामिन मैंने बताया लेवोडोपा के रूप में जाता है, डायरेक्ट लिया भी नहीं जा सकता। और ये डोपामिन आपके शरीर का एक क्रिएशन का पार्ट है, जो एंजाइम क्रिएट होता है वही डोपामिन है। ठीक,
ये बात हुई। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर अपना लाइफ स्टाइल बहुत सही रखते हो, जैसे यदि आप चाहते हो कि इस बीमारी से बच जाएं, पार्किंसन डिजीज से बच जाएं, है ना, तो उसका एक सबसे बड़ा और बेहतर तरीका यही है कि आप अपना लाइफ स्टाइल जितना सही रखोगे, मतलब समय से सोना, समय से खाना, डेली एक्सरसाइज करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, और समय समय पर इलाज लेता रहना, समय समय पर अपने शरीर की जांच करवाते रहना, ये सारी चीज़ें जब करोगे तो इस बीमारी से आप जो है, पहली बात ये बीमारी आपको छुएगी नहीं यदि आप इस तरीके से चीज़ें यूज करोगे, ये अपने शरीर को बना लोगे। यदि बाई द हो जाता है तब प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि आपको ये सब सारी चीज़ें मतलब फेस करना पड़ सकता है, कपकपाहट और भी अदर करापन आ जाना, लड़खड़ा के गिर जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे अच्छा ये है कि अगर ये बीमारी हो गई है तो आप ये मत मानो कि हमें दवाई पे ही डिपेंड रहना है। ठीक है, जो भी है कि दवा लेते रहो अपना लेकिन साथ में एक ऐसा काम करो कि सुबह उठो, सुबह उठने के बाद कम से कम जो है 2, 4, 5, 10 किलोमीटर जितना भी आप चल सको बढ़िया से चलो, और शरीर को थोड़ा मजबूत बनाओ, क्योंकि जब मजबूत बनाओगे तो हो सकता है। और दूसरी बात है, मानसिक संतुलन अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। खुले वातावरण में बैठना, अच्छी जगह बैठना, अच्छी चीज़ें सुनना, बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। ये सब चीज़ें यदि आप करते हो तो हो सकता है इस बीमारी के बारे में जानने के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।